गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए पारिजात पर आज पहला फूल खिल गया है और ये मैं चढ़ाऊँगी भगवान जी को। तो आपको पता ही है किसका प्रिय है ये। अगर स्पिरिचुअल साइड से देखा जाए तो भी बहुत शुभ पौधा है, पॉजिटिव एनर्जी वाला पौधा है, और मेडिसिनल वैल्यूज़ के हिसाब से देखा जाए तो भी बहुत ही अच्छा पौधा है। तो कहीं से भी मिले लगा लीजिएगा, कटिंग से, बीज से, जैसे भी। नर्सरी से मैं लेकर आई थी, मेरा तो देखिए मर गया था, मैंने बीज से ही तैयार किया है। तो कोशिश करिएगा, इस सीज़न के बाद इसके बीज बनने लगेंगे तो जहाँ से भी बीज कलेक्ट कर सकते हैं, अगले साल से ही फूल आने लग जाएंगे, तो इसके बीज कलेक्ट करके लगा लीजिएगा। और कई लोगों की क्वेरी है पुर्सुलिका पार्सलेन की कि क्या मैम इनको हटा दें, तो देखिए हटाइएगा मत। अगर आपके छोटे छोटे पॉट्स हैं तो इन्हें साइड में रख दीजिएगा कहीं, लेकिन हाँ अभी भी फूल आएंगे। तो अगर आप इनको ऊपर से प्रून कर देते हैं तो नई ब्रांचेस निकलेंगी मल्टीपल, और अभी फ्लावरिंग का टाइम है 15-20 दिन या हो सकता है 1 महीने और। तो बस लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहिएगा। और सीड्स कलेक्ट करके रखना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरीके से सीड पॉट बनेगा, और ये देख रहे हैं आप काले काले से बहुत महीन सीड होते हैं इसके, बहुत ही महीन। तो कलेक्ट करके रख सकते हैं अगले साल के लिए। मैं तो नहीं करती हूँ, देखिए इन्हीं पॉट्स में डाल देती हूँ और बस कट करके छोड़ दूँगी। और अलग अलग कलर सेव करने हैं तो किसी भी पॉट में आप इनकी कटिंग्स लगा लीजिए, और बाकी कंटेनर्स खाली कर सकते हो बाद में जब फूल आने बंद हो जाएँ। प्रूनिंग का काम आप करना चाहें तो आप आज कर सकते हैं, आज के बाद देखिए मत करिएगा, क्योंकि फिर चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं आपकी हार्ड स्टेम वाले जो पौधे होते हैं उनके ख़राब होने के, क्योंकि दक्षिणायन शुरू होगा। और किसी ने कमेंट किया था कि मैम दक्षिणायन या उत्तरायण तो मकर संक्रांति से आता है। तो देखिए ये चंद्रमा की कलाएं हैं, सूरज की नहीं है, तो कंफ्यूज मत होइए। कैलेंडर में सब कुछ मेंशन है, मैं बार बार बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये चंद्रमा की कलाओं के अकॉर्डिंग उत्तरायण और दक्षिणायन है। और इस साल का जो एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने सारे काम उसके अकॉर्डिंग किए हैं। सीड सोइंग जो की है, देखिए बाकी सब तो चीज़ें मैंने फॉलो की हैं, कि मुझे पता ही नहीं था कि खाद का भी एक टाइम होता है कि उस टाइम पर आप देंगे तो पौधा पूरा भोजन ग्रहण करेगा, और बाकी के टाइम देते रहेंगे तो नहीं होगा। तो कब पौधे पर ऊपर काम करना है, कब नीचे काम करना है जड़ों में, ये चीज़ आप सीख लीजिए। मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ, अगर आप बीज सही समय पर बोएंगे ना तो यकीनन आपके पौधे पर पेस्ट अटैक बहुत कम होगा, आपके पौधे हेल्दी रहेंगे। सर्दियों का फूलों वाला और सब्जियों वाला लिस्ट मैंने शेयर किया है फेसबुक पर, तो मैं उसमें एवरीवन करके भैया उसका लिंक दे दूँगी कमेंट बॉक्स में। थोड़ी सी कृपा करके कमेंट बॉक्स भी चेक कर लिया करिए, क्योंकि उसी कमेंट बॉक्स में मैसेज होते हैं कि मैम लिस्ट दे दीजिए। तो प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं उस जो भी मेरा पोस्ट था उसका मैं लिंक दे दूँगी, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ बोलना ठीक नहीं रहता है, वीडियोज़ में अननेसेसरी लंबे होते हैं। और कितने भी पौधे उगाइए, मैं मना नहीं करूँगी आपको, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि उन प्लांट्स को ज़रूर उगाइए जिनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, जिनके पत्ते खाने से ही आप काफ़ी सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद हमेशा ये कहता है कि आप अपने आप को फिट रखिए, अपने आप को हेल्दी रखिए, जिससे कि बीमारियाँ आ ही ना पाएँ। और ये आप अपने पौधों से बहुत ही अच्छे से सीख सकते हैं कि जो पौधा हेल्दी होता है उस पर पेस्ट अटैक कम होता है, बीमार कम पड़ता है। सेम आप अगर अपने आप को पहले से ही हेल्दी रखेंगे तो नेचुरल है आपके पास बीमारियां कम आएंगी। जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स के लिए आप टैबलेट ले रहे हैं ना, वो सारे इन पेड़ पौधों के पास मौजूद हैं। तो आप इनके पत्ते खाना शुरू करिए। मैं किस किस के खाती हूँ, मैं उस बैक टू नेचर विद सोनम वाले पेज पर आपके साथ शेयरिंग कर रही हूँ। कई लोगों ने मुझे पूछा था कि मैम उसका आपने यूट्यूब पर चैनल नहीं बनाया है क्या? देखिए अभी तो बहुत मुश्किल है इतना सारा मैनेज करना। अभी मेरा फेसबुक पर पेज ही है, और आप लोग जुड़ जाइएगा बैक टू नेचर विद सोनम। उस पर हमें इन पौधों के बारे में ही शेयरिंग करनी, मतलब सारी नेचुरल रेमेडीज़ होंगी, नेचुरल पौधे होंगे जिनको खाकर आप स्वस्थ रह सकते हैं। लाइक अमरूद का पत्ता, आम का पत्ता, कड़ी पत्ता, सहजन का पत्ता, इंसुलिन का पत्ता, सहदेवी का पत्ता, दूधी का पत्ता, मैं कितने ही अनगिनत आपको नाम गिना भी नहीं सकती। और ये मैं पूरा प्रैक्टिकल करके देख रही हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयरिंग कर रही हूँ। अब देखिए सबको पता है अंगूर में क्या चीज़ होती है, और अंगूर खट्टे भी होते हैं जब कच्चे होते हैं। लेकिन कभी आपने अंगूर का पत्ता खा के देखा है? बचपन में मेरी इतनी सारी मेमोरीज़ हैं इस पत्ते के साथ में, मैंने बहुत अंगूर का पत्ता खाया है। और अब मैं इसके पत्ते ही खा रही हूँ, क्योंकि फल तो पता नहीं कब आएगा इसमें, क्योंकि ये बीज से उगाया हुआ है। लेकिन इसका पत्ता बिल्कुल खट्टा और इतना टेस्टी होता है। तो अगर कोई इसके यूज़ करता हो किसी भी रेसिपी में तो प्लीज़ शेयरिंग ज़रूर करिएगा। कल करूँगी अपने बचे हुए पौधों, कल से स्टार्ट करूँगी अपने बचे हुए पौधों की रूट फिलिंग, क्योंकि पौधों को खाद चाहिएगा। और जब रूट फिलिंग हम कल से स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्ट भोजन जो है ऊपर की साइड जाएगा, पौधे को ऊपर तक मिलेगा। तो करके देखिएगा, ये रिज़ल्ट डेफिनेटली मैं 101% श्योर हूँ आपको रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव आएंगे।
पौधे पर रेगुलर फ्लावरिंग चाहिए तो फूल तोड़ते रहिएगा, जो मेडिसिनल पौधे हैं उनको तो तोड़ते ही रहिएगा। तो आज ये सारे फूल मैं लेके जा रही हूँ सुखाने के लिए। लेमन तुलसी हार्वेस्ट कर ली है सर्दियों के लिए। और अब देखिए आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये ग्रो बैग्स में जो भर के रख रही हूँ इनमें लास्ट ईयर के बीज गए हुए थे। मैं आपको हर बार ये चीज़ दिखाती हूँ क्योंकि मिट्टी में देखिए बीज खुद सुरक्षित रहता है। मिट्टी के पास या धरती माँ के पास वो कृपा होती है बीजों के लिए कि वो खुद सुरक्षित रहते हैं। ये आप देख रहे होंगे एक पौधा जो कि इसकी 2 लीव्स निकली हुई हैं, ये है सरसों, और इसके अंदर बथुआ और चौलाई और सरसों अपने आप देखिए निकलने लगी है। तो ये साइन है, परफेक्ट टाइम आ गया है सीड सोइंग का, तो आप बोना शुरू कर दीजिएगा। डेट्स को फॉलो कर लेंगे। डेट्स के पीछे सिर्फ यही रीज़न है कि पौधे पर बीमारियां कम आएंगी। और भाई ये मैं नहीं कह रही हूँ, वैदिक कैलेंडर कहता है, हमारे पूर्वज कह कर गए हैं। वो जो फॉलो करते थे जिस ट्रेडिशन को, उसी को मैं फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। और आई होप आप भी वो चीज़ फॉलो करके रिज़ल्ट बहुत अच्छे ले रहे हैं। हल्दी पे पत्ते नीचे पीले पड़ रहे होंगे, उनको कट करके चॉप करके उसी पॉट्स में डालते रहिएगा, जिससे कि पौधे को खाद भी मिलती रहे और हल्दी जो है ऊपर से नए नए पत्ते निकालती रहे और नीचे अच्छे से ग्रोथ होती रहे। रेगुलर फर्टिलाइज़र डालते रहिएगा हर 15 दिन में। और अगर पॉट फिल मेरी तरीके से किया है तो बहुत ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा खाद देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई मैं लगती हूँ अपने काम पर, बहुत सारे फूल तोड़ कर रखने हैं, पीले पत्ते हटाने हैं, क्लीनिंग का काम करना है, पौधों में पानी लगाना है क्योंकि दोनों टाइम पानी लगाना पड़ रहा है, गर्मी तेज़ हो गई है। और किस किस ने अपना गार्डन केमिकल फ्री कर लिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि किसी भी केमिकल की ज़रूरत नहीं है पौधों को उगाने के लिए, यकीन मानिए। थैंक यू वंस अगेन। चैनल पर बने रहिएगा। फॉलो नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और शेयरिंग ज़रूर करा करिए, क्योंकि आपका एक शेयर ही है जो कि इस मैसेज को पहुंचा सकता है और लोगों को जो भर भर के केमिकल डाल रहे हैं कि मिट्टी को या धरती माँ को किसी भी केमिकल की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसका ही 20% लौटाते रहिए उसको, यकीन मानिए मैजिक होगा। थैंक यू।